जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में। मैं लक्ष्मी पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों ने देखा कि आपका संधि में व्याकरण और व्याकरण हो गया है। हमने आपको उसमें कुछ पॉइंट बताए थे, जिसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, इसे बोलते हैं घोष या अघोष। अगर हम बात करें अल्पप्राण की या महाप्राण की, तो हमने आपको उसकी कुछ ट्रिकें बताई थी, कुछ संख्या बताई थी, जिस माध्यम से आप उसे आसानी से पहचान सकते हो। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक हमारी स्वर संधि, एक हमारी व्यंजन संधि और तीसरी हमारी विसर्ग संधि। तो क्या होता है, जो आपकी स्वर संधि थी उसके 5 पॉइंट थे, मतलब कि उसके 5 भाग उसके अंतर्गत आते थे। तो पिछले वीडियो में मैंने उन 5 भागों को डिटेल से समझाया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं और हम उस पर फिर से एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, जिससे उसमें आपको फिर से समझ में आए। वही ट्रिक नहीं लगाएंगे, एक बार फिर से दूसरी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको स्वर संधि के वो 5 टाइप बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में होता क्या है, इसका नाम है व्यंजन संधि। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो व्यंजन संधि है वो हमारे व्यंजन से रिलेटिव है। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें व्यंजन कहाँ कहाँ से आते हैं और कौन कौन से व्यंजन किस प्रकार से काम करते हैं। तो आइए समझाते हैं। तो हमने आपको बताया था जो संधि होती है उसके 3 टाइप होते हैं। एक हमारी स्वर संधि, एक हमारी व्यंजन संधि और एक हमारी विसर्ग संधि। ये हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं व्यंजन संधि पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन। मतलब कि यहाँ पे ऐसे संधि होंगी जो व्यंजन और व्यंजन से मिलकर बनेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यंजन धन व्यंजन और क्या होता है, और जो स्वर के माध्यम से भी इसमें बनते हैं। मतलब स्वरों का भी इसमें योगदान रहता है, स्वर का भी योगदान रहता है। ठीक है, योगदान रहता है, देख लिया हमने। तो जो हमारी व्यंजन है, संस्कृत में देखा गया है कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि संस्कृत में इसे क्या कहते हैं। संस्कृत में इसे कहते हैं हल संधि। क्या कहते हैं? हल संधि। अब हल संधि से क्यों कहते हैं देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हल, हल में हमने लगाया हलंत। तो कहीं ना कहीं जो हमारे व्यंजन संधि के अंतर्गत संधि आएगी उसमें हलंत लगा जरूर मिलेगा। यहीं से जो आपका 50% व्यंजन संधि है वो कंप्लीट होती है। किस प्रकार? जहां पर हमें हलंत लगा मिल जाएगा, हम जान जाएंगे कि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं का, ऐसे हमने का लिख दिया। तो अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो जो हमारा का है, जब इसको तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें व्यंजन और स्वर के मिलने से हमें यह का प्राप्त हुआ है। अगर खाली हम इसे बिना स्वर के तोड़े तो हमारा वर्ण विच्छेद होगा हलंत का और धन आ। जब हलंत का और धन आ लिखेंगे तब हमें का की प्राप्ति हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई बोले आपको लिखना है कम, अगर इसका हम बोले संधि विच्छेद कीजिए, वर्ड विच्छेद, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, वर्ड विच्छेद, तो इसका हम करेंगे का हलंत का धन। यहाँ पे आ छुपा है ना स्वर का, तो छोटा आ हो जाएगा। ठीक है, और धन, ये माँ है, हलंत का माँ लिख देंगे, धन और छोटा आ। तो कम का अगर हम वर्ड विच्छेद करेंगे तो हमारी इतनी क्रिया इसमें की जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ तक कि ये कहानी समझ में आई होगी। हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था
कि जो हमारा का वर्ग है इसे क्या कहते हैं, चा वर्ग है इसे क्या कहते हैं, और टा वर्ग और पा वर्ग आदि को किस क्रम में रखा है। और आपको बताया था कि पंचमा अक्षर क्या होता है, बताते हैं। जो पंचमा अक्षर होता है, जो हमारा ये वर्ड लिखे होते हैं, ये 1 होता है, ये 2 का होता है, ये 3, ये 4 और ये 5 का होता है। जो हमारे वर्ड में जो लास्ट में आते हैं इन्हें हम बोलते हैं पंचमा अक्षर, इन्हें बोलते हैं पंचमा अक्षर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके नियम कम से कम जो व्यंजन संधि हमारी दी गई है, कम से कम इसके नियम 20 दिए गए हैं। तो 20 नियम को हम बड़े ही आसानी पूर्वक पढ़ेंगे और आई होप आपको समझ में आए। इस तरह से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोई चीज़ आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। देखते हैं जो इसका प्रथम नियम है वो क्या कहता है। यहाँ पे डालते हैं प्रथम नियम। इसमें कहता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अब आप बोलेंगे कि अंतिम वर्ण क्या होता है, देखते हैं। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय, तो इसका संधि क्या होता है, इसका होता है विद्या धन आलय। देखते हैं, हमने बताया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो ये जो हम दो शब्द लिखे हैं, ये है प्रथम शब्द, ये होता है प्रथम शब्द, ये होता है दूसरा शब्द। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर हमें क्या होता है, जो प्रथम वर्ण होता है जिसका अंतिम जो शब्द होता है वो, अगर आपका ये पांचों, ये जो फर्स्ट वाले हैं ये पांचों आते हैं। कौन कौन से, हलंत का का, चा, टा और धन पा। अगर का, चा, टा, पा मिलता है और चतुर्थ व तृतीय, अब चतुर्थ व तृतीय क्या कहानी है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, ये चतुर्थ हो जाएगा, ये तृतीय हो जाएगा। अगर आपको चतुर्थ व तृतीय मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जो आपके ये हैं, जो आपके ये 5 दिए गए हैं, इनको हम वर्ड के तीसरे वर्ड में तोड़ लेंगे। किसमें, जो ये लाइन दी है इसमें तोड़ लेंगे। कैसे, देखते हैं। तो इसे क्या करेंगे, तो इस क्रिया को तृतीय वर्ड में तोड़ लेंगे, वर्ड में ये लिखेंगे, तोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो आएगा दिग्विजय। पहला उदाहरण क्या लिखेंगे, दिग्विजय। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर है दिग, गा आया, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर चतुर्थ व तृतीय आए, गा है, का देख लो, गा तीसरा वाला है ना, तो जो तीसरा वाला है तो चतुर्थ व तृतीय को उसी के तीसरे वर्ड में तोड़ लेंगे। तो मैं तोड़ लिया, तो इसका ये किसका है, का है, तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिग, का वाले वर्ड का है ना, का वर्ग का है, तो का कर लेंगे, दिग हो जाएगा, प्लस क्या बचा, दिग हो गया। अब हमारा बचा विजय, क्या बचा, विजय। तो हमारा जो दिग्विजय का होगा वो हो जाएगा दिग्धन विजय। ठीक है, कुछ और देखते हैं। एक हमारा होता है वागजाल, एक हमारा होता है वागीश, एक हमारा होता है वागेश्वरी। देखिए इतने पॉइंट को, इनको कैसे हम तोड़ पाएंगे। अगर हमारा आ जाए वाग जल को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा गा। अब देखते हैं गा कहाँ आ रहा है, गा हमारा ये आ रहा है, किस वर्ग का है, तो का वर्ग का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाग, का वर्ग का है, यहाँ पे हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा हो गया वाग धन, क्या बचा जाल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जाल। तो
इसका हो जाएगा वाकजाल का वाक धन जाल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वागीश, इसको देखिए गा बनाए ना, गा किसका है, का वर्ग का है, तो हम लिखेंगे पहले तो लिख देंगे हम वाक, ठीक है, वाक धन। अब एक ये हमारी बड़ी ई की पाई है और ईश, तो हमारा हो जाएगा ईश, वाक धन ईश हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है वागेश्वरी, अगर इसको तोड़े तो कहीं ना कहीं जो हमारा गा है वो हमारे का वर्ग का आता है, तो पहले हम लिखेंगे वाक धन ईश्वरी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जिसका तीसरा वर्ड होगा उसे हम फर्स्ट वाले वर्ग से तोड़ लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हमारे पंचमा अक्षर पर डिपेंड है। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि का चा टा पा। ठीक है, का चा टा पा, पश्चात मतलब कि इसके जो बाद पश्चात अगर हमें ना और माँ मिले, क्या मिले, इसके पश्चात हमें ना और माँ मिले, या फिर हम बोल सकते हैं कि अंतिम वर्ड मिले। क्या, अंतिम वर्ड मिले, या ना या माँ मिले, तो क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा होगा तो क्या होगा, दूसरे शब्द के अंतिम में का चा टा पा के स्थान पर, यहाँ पे ये रहिए, इसके स्थान पर, के स्थान पर पंचमाक्षर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पंचमाक्षर लिख लेंगे, पंचमाक्षर लिखें। ठीक है, अब देखते हैं अब इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, इसके क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। एक हमारा होता है षडमुख, बात करें षडमुख की, षडमुख। अब देखते हैं, देखो हमने क्या कहा था, यहाँ पे लिखा है षडमुख, तो जो हमारा डा है कहाँ पे, ये आता है, ये जो ड़ा होता है ये किस वर्ग का है, तो ये टा वर्ग का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पंचमा अक्षर आया है इसको हम टा में तोड़ देंगे। हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर भी लिखा था, तो क्या करेंगे, जो हमारा ड़ा आया है यहाँ पे हम लिखेंगे, सेट कर देंगे, टा वर्ग का है तो सेट कर देंगे और हलंत लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हलंत लगाता, हलंत लगा दिया, सेट धन। अब यहाँ पे लिखा है मुख, तो मुख का हम मुख ही लिख देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो षडमुख की जो हमने बताया तो षड धन मुख हो जाएगा। अब देखते हैं उन्नति, उन्नति को किस प्रकार करेंगे, दूसरा लेते हैं उन्नति, देखते हैं उन्नति, तो ना। अब यहाँ पर ढूंढो कि ना कहाँ पर है। जब आप ये व्यंजन संधि को तोड़ेंगे तो आप अपनी कॉपी में एक साइड में ये अक्षर लिख लेना, क्योंकि जब आप ये बनाएंगे संधि विच्छेद तो आपको इसमें मतलब कि आपका सही रहेगा, मतलब कि जानने में पहचानने में कि ये किस वर्ग का है। तो ये ना है, ये रखा हमारा ना, किस वर्ग का है, तो ये हमारा ता वर्ग का है। ठीक है, तो उन्नति को जो हमारा ना आया तो इसे अब हम ता में तोड़ लेंगे, तो उन्नत लिखा है, आधा ना है, ये जो हमारा ऐसा होता है ये हमारा आधा ऐसा ना ही होता है। ठीक है, देखते हैं, तो उन्नत है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत धन, उत हो गया। अब क्या बचा, अब बचा नति, ठीक है, क्या बचा, नति, तो उन्नति का हमारा हो जाएगा उत धन नति। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा। इसके और के उदाहरण हैं, हम इतने 2 ही उदाहरण रखते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होता है, क्योंकि इसके पॉइंट 20 नहीं तो 21 हैं, इसलिए हम आपको उदाहरण कम करा रहे हैं। आप लोग अगर आप अपना नियम सीख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सब करने में आसानी रहेगी। तो दूसरा पॉइंट हो गया
अब चलते हैं अगले तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ता और दा से संबंधित है। किससे? ता या दा, ता या दा से संबंधित है। ठीक है, ता और दा से संबंधित है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है? अगर बात करते हैं चा वर्ग की, चा वर्ग की करते हैं। यहाँ पे देखो ता दा, ता दा के पश्चात मतलब कि बाद में, ता दा के पश्चात अगर चा या झा, अगर चा लिखा मिल जाए, अगर तो चा या छा, क्या चा या छा, अगर आपका ता दा के पश्चात मतलब कि बाद में संबंधित ता हो जाएगा। तो ता या दा के पश्चात अगर आपका चा या छा आता है तो हम लिखेंगे कि ता और दा के स्थान पर हमारा चा हो जाएगा, वो भी हलंत का चा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। कैसे, किस प्रकार, इसके देखते हैं कुछ उदाहरण। यहाँ पर डालेंगे एग्जाम्पल, देखते हैं इसके उदाहरण क्या होंगे। तो पहले लिखते हैं उच्चरित, दूसरा लिखते हैं उच्चारण, देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है उच्चरित। हमने आपको बताया चा या छा आए तो ता और दा के स्थान पर चा हो जाएगा, वो भी हमारा हलंत का। तो जो हमारे यहाँ पे चा आया है वो हलंत का ही तो आया है। कहीं ना कहीं जो हमारा चा या जा आधा लिखा होता है वो हमारा हलंत का लिखा होता है। तो यहाँ पर आया है चा, तो अगर जब से तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या था? ता और दा के स्थान पर। तो यहाँ पे चा आया है तो किसके स्थान पर आएगा? दा या दा लिखे या फिर ता। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं उद, तो उद नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे उत। ठीक, उत हो जाएगा। उत धन, अब क्या बचा? उत हो गया। अब हमारा बचा यहाँ पे चरित। क्या बचा? चरित। ठीक है, तो उत धन चरित बराबर उच्चरित। यहाँ पे लिखा है उच्चारण, मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं वही लिखा है उच्चारण। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी लिखा है उच्च, आधा चा है, यहाँ पे लिख देंगे उत धन। क्या बचा? चारण, पूरा बचा ना चारण, तो पूरा लिख देंगे चारण। ठीक है, तो देखते हैं उच्चरित का उद्धन चरित हो जाएगा और उच्चारण का हो जाएगा उद्धन चारण। अगर हम बात करते हैं उच्चाटन की, एक और शब्द लिखते हैं क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उच्चाटन, देखते हैं, दिख रहा है ना? उच्चाटन देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा कहीं ना कहीं आधा या चा, तो यहाँ पर भी हम करेंगे उत धन, क्या हो जाएगा? कितना बचा? बचा चाटन, तो पूरा उतार देंगे यहाँ पर हम चाटन। ठीक है, तो ये जो आपको हम कराए हैं 3 एग्जाम्पल, आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बोले तो चौथा नियम क्या कहता है, देखते हैं हमारा। अब चौथा नियम क्या कहता है हमने जान लिया, अब चलते हैं चौथे नियम पर। यहाँ पढ़ा चौथा नियम, चौथा नियम क्या कहता है? अगर शब्द के प्रथम वर्ड में क्या, अगर शब्द के प्रथम वर्ड में क्या बताया था? यहाँ पे आ जाएगा ता और दा के पश्चात, ता या दा के पश्चात, या फिर ता या दा के बाद में, सब एक ही बात है, पश्चात हमारा जा या झा आए। क्या है? जा या हमारा झा आए तो क्या करेंगे? तो हम ता या दा को मतलब की जगह जा को रख देंगे। इसको हलंत वाले जा को
रखेंगे, जा को रख देंगे। देखते हैं, इसका लेते हैं उदाहरण। एक उदाहरण होता है जग जननी, जग जननी माता हमारी। एग्जाम्पल, जग जननी, जग जननी, जग जननी। ठीक है, इसका क्या होगा? हमने आपको बताया कि ता और दा की जगह पर जा रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जा है तो हम यहाँ पे ता लिखेंगे। तो हमारा देखते हैं क्या हो जाएगा। इतना तोड़ते हैं, जग नहीं इतना तोड़ते हैं जहाँ पर हमारा आधा जा मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जगत। जगत कैसे हुआ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है ता दा की जगह पर जा रख देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास जा था तो हम दा या ता रख देंगे, तो हमने रखा यहाँ पर ता। जगत हो गया। अब क्या बचा? जगत। अब हमारा बचा जनी। क्या बचा? जननी बचा। क्या बचा? जननी। आई होप आपको ये जगत जननी, जग जननी की संधि विच्छेद समझ में आई होगी। एक हमारा होता है उज्जवल। उज्जवल बोले तो उज्जवल भविष्य होता है उज्जवल। उज्जवल उज्जवल कई बार परीक्षा में उज्जवल की वर्तनी पूछी गई है। अब देखते हैं उज्जवल को कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है उज्जवल, इतना तोड़ते हैं, खाली आधा जा है यहीं तक रखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है आधा जा। तो अगर हम ता को ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा उत। अगर जा की जगह पे ता रखेंगे तो हमारा हो जाएगा उत। उत। ठीक है, धन। क्या बचा? उत हो गया। अब हमारा बचा है ज्वल, क्योंकि इतना हमने तोड़ लिया। अब हमारा बचा ज्वल, तो लिख देंगे ज्वल। तो उज्जवल का हमारा हो गया उत धन जल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप जान गए हैं जहां पर हमारा आधा जा होगा वहां पर हम ता या दा रख लेंगे। ज्यादातर हमारा यहाँ पे ता ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा पॉइंट हमारा क्या कहता है। कौन सा? पांचवा पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं हमारा पांचवा पॉइंट क्या कहता है। देखते हैं पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा। पांचवा पॉइंट हमारा कहता है कि ता या दा के पश्चात, ता और दा के कई नियम हैं। तो हम देखते हैं ता और दा के पश्चात, मतलब कि ता और दा के पश्चात क्या है? अगर आपका टा और ठा आता है, क्या? टा या ठा आता है, टा या ठा आता है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ता या दा के स्थान पर हलंत का टा रख देंगे। क्या? हलंत का टा रख लेंगे। अब देख लिया हमने, ये हमारा नियम कहता है। अगर इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं तो हमें यह भी पांचवा पॉइंट हमें आसानी से याद हो जाएगा। देखते हैं, जितने पॉइंट है इन्हें आपको याद नहीं करना है, इन्हें आपको बस समझना है, बस छोड़ देना है, एक बार सही से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे होता है सट्टिका। बात करें सट्टिका की, देखते हैं यहाँ पे लिखा सट्टिका। देखो हमने आपको बताया टा और ठा आए अगर, तो हम टा और डा के स्थान पर आधा टा रख लेंगे। तो ये हमारा आ गया ना आधा टा। अब देखते हैं, तो इसको तोड़ना है ता में, तो यहाँ पर हम कर देंगे सत। हलंत का है ना, तो हलंत का लिख देंगे सत। सत हो जाएगा धन। क्या बचा हमारा? ये बचा टीका, पूरा लिख देंगे टीका। ठीक है, अब दूसरा अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, मतलब कि दूसरा उदाहरण ले, तो होता है तट्टिका। क्या? तट्टिका, क्योंकि अगर टा वाले हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है तट, आधा टा है, तो इसकी जगह पर रखेंगे हम ता को, तो हमारा हो जाएगा तट। तट तो हो जाएगा, लेकिन हलंत का होगा तट। बिल्कुल व्यंजन का नहीं, हलंत का होगा तट धन। क्या बचा? तट हो गया। अब बचा टीका। जिस प्रकार से हमारा यहाँ पर भी
सप्त धन टीका हो गया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ता नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा ता ता, तो मन हो जाएगा तत तत धन टीका। तो तटिका की हो गया तट तत धन टीका। आई होप आपको ये 5 पॉइंट के ये आपको जो उदाहरण बताए हैं टा और ठा वाले आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि हमारा है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट की तरफ देखते हैं छठा पॉइंट डालते हैं। छठा पॉइंट, अब इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारा ता होता है, ता यहाँ पे लिखेंगे ता या दा के बाद। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपका हा आता है, क्या हा आता है, ठीक है, तो हम ता और दा, तो ता और दा के स्थान पर हा या धा के स्थान पर धा लिख लेंगे। क्या, धा हलंत का धा लिख लेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया अगर ता और दा के बाद हा आता हो, हा आता है, तो ता और दा के स्थान पर हा या धा के स्थान पर धा लिख लेंगे, वो भी हलंत का। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर पहले उदाहरण की बात करते हैं तो होता है उद्धत। क्या होता है, उद्धत। यहाँ पे हमारा धा लिखेंगे और या करके लिख लो, ये वाला दा, ये वाला दा, ठीक है। उद्धत का अगर हम छंद विच्छेद करेंगे तो कैसा होगा देखते हैं। ये धा आया ना, कहाँ से आया, ये दा या दा से आया है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे उत। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये उत या फिर मतलब ता हर जगह पर क्यों आता है क्यों आता है, क्योंकि ये जो जितने हम पॉइंट आपको बता रहे हैं ये सब हमारे ता और दा पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि ता और दा पर आधारित है। सेम इसी प्रकार हम यहाँ पे ता और दा लिखते हैं, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा उत। ये ता है, उत क्या हो जाएगा, उत धन। अब क्या बचा, उदित हो गया, तो हमने क्या बताया था, हा आता है, तो हा या दा लिख लेंगे, स्थान पर धा लिख लेंगे, तो उद हो गया। अब लिखते हैं हत, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हत, तो उत धन हत बराबर उद्धत। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो देखते हैं वो क्या होगा। वो हमारा होता है, एक हमारा पॉइंट होता है पद्धति। पद्धति आपने कई बार लिखा देखा होगा, पेपर में लिखा मिलता है हमारा पद्धति। अगर इसकी बात करें तो जिस प्रकार से हमने इसको उत में तोड़ा है, से हम उसी प्रकार से पद्धति को भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पे है पत, यहाँ पर कर देंगे पत धन। क्या बचा, दा है, दा को हम हा में तोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा हति। क्या हो जाएगा, हति। तो उद्धत का हो जाएगा उत धन हत और पद्धति का हो जाएगा पत धन हति। आई होप आपको यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट 7वें पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट 7 पॉइंट की तरफ। इसमें क्या होता है, ये भी हमारा कहीं ना कहीं हलंत का ता या हलंत का दा से संबंध रखता है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ता धन ता और धा दा। ता या दा के बाद, क्या के बाद अगर हमारा डा आता है, डा आता है तो क्या करेंगे, आता है तो ता और दा के स्थान पर, ता और दा के स्थान पर हमारा डा हो जाएगा, वो भी हलंत का डा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लिख दिया हो जाएगा। अब डा और डा वाले उदाहरण किस प्रकार पहचानेंगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तब देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे उड्डीन, क्या लिखे? उड्डीन, उड्डीन, उड्डीन। देखो अब इसको कहे तोड़ते हैं। देखो ता या दा के स्थान पर डा हो जाता है। तो देखते हैं जो डा है वो कहीं ना कहीं दा और ता में टूटेगा। देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत, उत हो जाएगा। क्या बचा? उत हो गया। तो अब हमारा बचा है डीन। ठीक है, क्या बचा है? डीन। तो यहाँ पर पूरा लिख लेंगे डीन। आई होप, मैं ऐसा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की कहानी आसानी से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 8वां पॉइंट हमारा क्या कहता है। क्योंकि जो हमारे डा वाले क्वेश्चन होते हैं, आते तो हैं पर बहुत नॉर्मल से आते हैं। ये जो डा क्या है, ये जो आप जो तैयारी करते हैं यूपी पुलिस की है, यूपीएसआई के है, इसमें ये डा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 8वां पॉइंट आपका क्या कहता है। देखते हैं अगर हम 8वें पॉइंट की बात करें तो ये क्या कहता है। देखते हैं 8वां पॉइंट डालते हैं। 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट हमारा कहता है, 8वां पॉइंट हमारा कहता है, और जो 8वां पॉइंट है, जो आपके जो ता और दा है, जो आपके ता और दा है, इसी में कई और विभाजित हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं पहले ता आएगा, ता या दा के पश्चात या ता या दा के बाद पश्चात एक ही बात है। ता या दा के बाद अगर आपका ला आता है, क्या ला आता है तो क्या करेंगे? ला आता है तो क्या करेंगे? देखते हैं। तो हम ता और दा के स्थान पर, ता और दा के स्थान पर हलंत का ला लिख लेंगे। क्या? हलंत का ला लिखेंगे या फिर लिख लेंगे, बात एक ही है। ठीक है, ला वाले हैं तो कहीं ना कहीं ला वाले कुछ उदाहरण होते होंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो पहला हम लेते हैं उल्लास। क्योंकि पढ़ाई हो रही तो उल्लास से स्टार्ट करते हैं। इसका क्या होगा? देखो हमने कहा जो आपका ला है वो कहीं ना कहीं ता और दा में टूटेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उत। काहे का? ता तो बनाएंगे लेकिन हलंत का ता बनाएंगे, हलंत का ता। उत धन, क्या बचा? ये बचा उत हमने लिख लिया। अब हमारा बचा लाश, तो लाश का हम लाश ही लिख देंगे। तो क्या हो गया? उत धन लाश बराबर उल्लास। एक और होता है, वो होता है उल्लंघन। उल्लंघन क्या होता है? जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं, मतलब किसी उल्लंघन करते हैं। तो बात करें उल्लंघन की, तो क्या होगी? जिस प्रकार हमने यहाँ पर उल्लास को उल धन में लाश में तोड़ा, सेम उसी प्रकार उल्लास अगर उल्लंघन की बात करें तो तोड़ेंगे उत। उत हो गया। देखो यहाँ तक मैं तोड़ लिया। अब हमारा बच्चा लंघन। क्या बच्चा? लंघन। लंघन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा उत धन लंघन बराबर उल्लंघन। ठीक है, अब बात करते हैं आपके अगले पॉइंट 9 की। अब 9 में क्या आता है देखते हैं। 9 को भी देख लेते हैं। जो हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं 9 की, तो इसमें क्या कहता है? ये भी हमारा कहीं ना कहीं ता और दा से रिलेटिव है। तो देखते हैं ता या दा के पश्चात अगर सा आता है। अब सा आता है तो सर सा आता है, देखते हैं कौन सा आता है। सा हमारे 3 होते हैं, एक गोले सा होता है, एक पीटी सा होता है और एक हमारा सपेरा वाला सा होता है। तो ता और दा के पश्चात अगर हमारा सही वाला सा होता है। ठीक है, देखा हमने। अगर ता और दा के पश्चात सा होता है तो हम क्या करेंगे? ता और दा के स्थान पर क्या करेंगे? तो हम ता और दा के स्थान पर चा लिख देंगे
और सा के स्थान पर लिख लेंगे चच लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे उदाहरण होते हैं कई बार इस प्रकार से होते हैं। टच लिख लेंगे, ये हम लिख लेंगे, या फिर लिख लेंगे छा। ठीक, अब देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल या फिर कुछ इसके उदाहरण। तो होते हैं, एक हमारा होता है उच्चिष्ट। अरे क्या होता है भाई, उच्चिष्ट सॉरी गलत हो रहा है। क्या होता है, तो वो होता है हमारा उच्चिष्ट होता है, उच्चिष्ट होता है। देखो क्या लिखा है, उच्चिष्ट। अगर हम लोगों ने ये नियम, अगर हम ये नियम ना पढ़ें और हमारे सामने आ जाए कि उच्चिष्ट का संधि विच्छेद करें, तो कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। अगर हम नंबर वाइज नंबर पढ़ेंगे, मतलब नियम के अनुसार काम करेंगे, तो कोई भी काम हो आसानी से कर लेंगे। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है उच्चिष्ट, तो हमारा अगर छाया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बताएगा ता और दा में तोड़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा उत हो जाएगा उत धन। इतना हो गया चा। अब क्या बताए, जो हमारा छा है, क्या बताया था, जो हमारा सा होता है, सा को स्थान पर हम छा लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आया है छा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सा, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शिष्ट। क्या हो जाएगा, शिष्ट। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा शिष्ट। यहाँ पे क्या बना है, गोलिया सा, तो यहाँ पे बना देंगे हम गोलिया सा, या लिसा नहीं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा उत धन शिष्ट बराबर उच्चिष्ट। अगर हम बात करें सच्छासन की अगर हम बात करें, तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो होता है उच्छासन। ठीक है, क्या होता है, उच्छासन। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आधा चा है, तो इसे हम चा था, तो इसे हम ता में तोड़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा उत धन। क्या बचा, शासन बता ना, मतलब शासन बचा। तो हमने आपको बताया था, अगर आपका छा ये वाला आपका छा आ जाए तो उसे हम छा में तोड़ लेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा शासन। क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा शासन। तो उच्छासन का जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन शासन। ठीक है, देखो किस प्रकार से जो हमारा छा था वो हमारा सा में बदल गया, मतलब कि परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 10वां पॉइंट हमारा क्या कहता है। ये रफ कर दे, नहीं अभी इसकी लगेगी, नहीं रफ नहीं करते हैं, इधर उतारते हैं। देखते हैं 10वां पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगर हम 10वें पॉइंट की बात करें, अगर हम 10वें पॉइंट की बात करें तो इसमें यहाँ तक कि हमारी कहानी ता और दा वाली समाप्त होती है। अब चलते हैं नए नियम पर। जो हमारा 10वां पॉइंट है, इसका ये क्या कहता है, मतलब इसमें क्या होता है, देखते हैं। यदि शब्द के प्रथम लिख लेते हैं, यदि शब्द के प्रथम वर्ड माँ या का से माँ तक आता है, का से माँ तक आता है, तो माँ की जगह पर क्या, तो माँ की जगह पर पंचमाक्षर लिख लेंगे, पंचमाक्षर लिखेंगे। इतने में समझ में आई या नहीं बताइए। तो देखते हैं कि हमने कहा माँ या का से माँ तक। देखिए कहाँ तक, ये हमारा का है, यहाँ से यहाँ तक। अगर बीच के कोई भी वर्ड यहाँ पर आते हैं तो उसकी जगह पर हम उसका पंचमाक्षर लिखेंगे।
हमने आपको बताया था ये जो हमारे होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे होते हैं पंचमाक्षर। लिख लेते हैं एक बार, पंचमाक्षर, ये हमारे होते हैं पंचमाक्षर। अब इसके देखते हैं कुछ उदाहरण, किस प्रकार से हमारे पंचमाक्षर होते हैं वो काम में आते हैं। अगर हम बात करें संकलन, संकल्प, किसकी, संकलन की बात करें, संकल्प की बात करें, संकल्प की बात करें, संपूर्ण की बात करें, किसकी, संपूर्ण की बात करें, संपूर्ण की बात करें। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम पंचमाक्षर लगाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है संकलन, तो ये जो हमारी बिंदी है ये कहीं ना कहीं माँ में टूटती है। आप लोगों ने इंग्लिश में ही इसके कुछ वर्ड देखे होंगे, ये जो हमारी संस्कृत में देखा होगा, जहाँ पर मतलब कि का के ऊपर अगर ये लगा लो तो इसे हम पढ़ते हैं कम। ठीक है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है संकलन। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसका हमारा होगा सम। हमने कहा था ना, यहाँ पे देखो सम, अगर माँ या का से लेकर माँ तक आए तो माँ की जगह पर पंचमाक्षर आ जाएगा। तो ये जो माँ हमारा होता है ये हमारा खुद एक पंचमाक्षर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सम धन। क्या बचा, सम हो गया, अब इतना हो गया ना, इतना बचा कलन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कलन। तो सम धन कलन बराबर संकलन। अब यहाँ पे लिखा है संकल्प। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने राज्य में कोई भी चीज का संकल्प लिया करते थे। संकल्प से एक बात याद आती है दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज को अपने संकल्प से करेंगे, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अगर आप ये संकल्प लेंगे कि हमें इतने, अगर आपका हाई स्कूल है, इंटर है, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपका एक होना चाहिए संकल्प, जिस मुताबिक से आप उसी प्रकार पढ़ाई करेंगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है संकल्प। अगर हम संकल्प की बात करें तो यहाँ पे लिखा है संकल्प। हमने आपको बताया था जो हमारी ये बिंदी होती है ये कहीं ना कहीं माँ में टूटती है, वो भी हलंत का माँ। तो यहाँ पे हो जाएगा सम धन। क्या बचा, ये बचा कल्प, तो यहाँ पे लिख देंगे कल्प। देखो संधि विच्छेद में ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बात है, अगर आप नियम से नहीं चलेंगे तो ये नहीं होंगे। ऐसे कोई भी यूज ले लें या फिर कोई भी एग्जाम ले लें, अगर आप सही से उसके पॉइंट वाइज नहीं देखेंगे तो अगर आप बीच से एकदम से करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आप अटक सकते हो। अगर आप एक शीट से लेकर कोई भी क्वेश्चन को लेकर चलोगे या फिर कोई भी पार्ट को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको उस पार्ट में पढ़ने की मजा भी आएगी और उसको समझ भी आसानी से सकते हो। आपसे कोई कहीं से पूछ लेगा और आप अच्छे से बता दोगे। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा है संपूर्ण। एक और आपको उदाहरण दे रहे हैं, 3 उदाहरण आपके लिए रखते हैं, काफी है समझने के लिए। यहाँ पे लिखा है संपूर्ण, तो यहाँ पर हम कर देंगे, हमने बताया था जो एक बिंदी होती है वो हलंत माँ की होती है, लिख देंगे हलंत का माँ धन। क्या बचा, ये बचा पूर्ण। पूर्ण को हम ठीक इसी प्रकार ही पूर्ण लिख देंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे ये 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि हमारा है 11वां पॉइंट, उसे देखते हैं। 11वां पॉइंट हमें क्या बताता है, मतलब 11वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, अब एक बार उस पर चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट 11 की तरफ। 11वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। शब्द के, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में माँ या अंतस्थ व्यंजन। देखो फिर आ गया ना अंतस्थ व्यंजन। अगर आप लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए, उसमें हमने आपको अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं सब कुछ बता रखा है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बार बार रिपीट होंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं और ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं। तो प्लीज प्लेलिस्ट से जाकर हमारी वीडियो पहले देख लीजिए। क्यों हमने बताया, अगर माँ या अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा,
और दो संघर्षी व्यंजन सा या सा। सा आए, आए तो क्या करेंगे, आए तो उन्हें अनुस्वार में बदल देंगे। किसमें? अनुस्वार में बदल लेंगे, अनुस्वार में बदल लेंगे, अनुस्वार में बदल लेंगे, बदल लेंगे, बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे लिखा है अनुस्वार। अब आप लोग बोलोगे कि अनुस्वार क्या होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। अगर अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार हमारा होता है ये वाला, जो जिसे आप बोलते हैं अंग, वो हमारा अनुस्वार होता है। अगर हम बात करें विसर्ग की तो वो हमारा होता है आह, ये वाला। समझ में आ गया? अनुस्वार होता है अंग वाला और विसर्ग होता है आह वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट क्या होते हैं जो 11वां अनुवाद है। अब अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं देखते हैं। इसका होता है संयोग। क्या होता है? अगर पहले की बात करें तो होता है संयोग, फिर होता है संहार, संहार। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है संयोग, तो ये माँ था, हमने आपको, ये आपका अनुसार है। ये देखो माँ बताया, यहाँ पे ये लिखा माँ, ये लिखे हमारे या ला हुआ सा। तो हमने पहले जो आपका 10वां पॉइंट था, हमने आपको बताया था जो हमारे यहाँ पे ये बिंदी होती है, कहीं ना कहीं संस्कृत में हलंत माँ का कार्य करती है। कैसे करती है देखते हैं 11वें पॉइंट में। तो यहाँ पे लिखा है सा लिख लेंगे, माँ है हलंत का माँ लिख लेंगे, हो गया सम धन। क्या बचा है? योग। तो यहाँ पे लिख लेंगे योग। तो क्या हुआ? सम धन योग बराबर संयोग। यहाँ पे लिखा है संहार। संहार क्या होता है? संहार मतलब कि किसी को मारना, किसी का संहार करना, संहार। तो यहाँ पे हो जाएगा सम धन हार। ठीक है, अगर हम बात करें संधार की, संधार की, इसका क्या होगा? इसको भी सेम इसी प्रकार तोड़ लेंगे। इसका हो जाएगा सम धन, क्या बचा? धार बचा, लिख देंगे धार। तो सम प्लस धार बराबर हो जाएगा संधार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट 12 की तरफ। 12 पॉइंट हमारा क्या कहता है देखते हैं, देखते हैं हमारा अगला 12 पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगर प्रथम शब्द, क्या प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में, अंतिम वर्ड में माँ आए, माँ आए, माँ आए, माँ के स्थान पर माँ आए तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है नो परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा 12वां पॉइंट कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में अगर माँ आए तो माँ आए व माँ, अगर हलंत का माँ, अगर दूसरे में माँ आ जाए तो उसमें नो चेंज हो, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो होता है सम्मान, सम्मान धन सम्मति। क्या होता है? सम्मति। क्या होता है? सम्मति। ठीक है, इसमें क्या हुआ? देखो ये हमारा रहा आधा माँ और ये हमारा रहा पूरा माँ, ये हमारा रहा आधा माँ, ये हमारा रहा पूरा माँ। इसमें कहा गया है कि 12वां पॉइंट में बताया गया है कि अगर आपका आधा माँ और पूरा माँ साथ में आता है तो उसमें नो चेंज, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसे तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा है माँ, तो हम लिख देंगे सम। ठीक, सम हो गया। ठीक, अब हमारा बचा मान, तो मान का हम मान ही लिख देंगे। क्या? मान का मान ही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सम्मति, सम्मति, तो यहाँ पर भी यहाँ पे लिख तोड़ेंगे सम। आधा माँ है तो आधा माँ लिखेंगे, सम हो जाएगा। और क्या बचा? मति। क्या हो जाएगा? मति। तो ये हमारा हो जाएगा सम्मति।
सम धन मत बराबर सम्मत। ठीक है, हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये 12 पॉइंट तक आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट 13 की तरफ। क्या 13वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में स्वर आए या सेकेंड शब्द के प्रथम वर्ड में, क्या प्रथम वर्ड में क्या करते हैं, प्रथम वर्ड में छ आए, क्या छ आए तो छ को हम इस छ में लिख लेंगे, ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में अगर स्वर आए, ठीक है, और सेकेंड शब्द के अंतिम वर्ड में अगर हमारा छ आ जाए, छ आए तो छ को हम चच में लिख लेंगे। अब कैसे, अब इसके देखते हैं हम उदाहरण। इसका हो जाएगा अनुच्छेद बोले तो संविधान में आते हैं इसके आर्टिकल। तो अनुच्छेद। दूसरी अगर बात करें तो होता है आच्छादन, क्या आच्छादन। अगर तीसरे उदाहरण की बात करें तो हमारा हो जाएगा छत्र छाया, क्या हो जाएगा, छत्र छाया हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिखे 13वें पॉइंट के। देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो हमने यहाँ पे बताया आपको, अगर आपका छ आए तो छ को हम चच में तोड़ लेंगे। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा चच, ये लिखा चच, ये लिखा चच। ठीक है, तो पहले हम तोड़ते हैं। अनु लिखा है, ऐसे लिख लो पूरा अनु। ठीक, अब क्या, ये हमारा है चच्छेद। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चच होगा उसे हम छा में तोड़ लेंगे। ठीक है, छा में तोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा छेद। क्या हो जाएगा, छेद। तो अनुच्छेद बराबर अनुधन, छेद बराबर अनुच्छेद। अगर बात करते हैं आच्छादन की, इसका क्या होगा, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे आ। क्या लिख लेंगे, आ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, बड़ा आ लिख लेंगे, बड़ा आ। धन क्या बचा, यहाँ पे चच है, इसको हम छा लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा छादान। क्या हो जाएगा, छादान हो जाएगा ना, हाँ छादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छादान हो जाएगा। अगर हम आच्छादन की बात करें तो हमारा हो जाएगा आदन छादन हो जाएगा, छादन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है छत्र छाया, छत्र लिखा है, छत्र को ऐसे लिख दो, छत्र। ठीक है, धन। अब क्या बचा, यहाँ पे लिखा है चच, चच लिखा है ना, तो इस चच को क्या लिखते हैं, छा। तो हमारा क्या हो जाएगा, चच को लिखेंगे छा, तो हमारा हो जाएगा छाया। क्या हो जाएगा, छाया। तो छत्र छाया को लिखेंगे चच, छत्र धन छाया। आई होप हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये हमारा 13वां पॉइंट भी समझ में आया होगा। और अगर आपको अब आ जाएंगे अनुच्छेद, आच्छादन, छत्र छाया, ऐसे कई और पॉइंट हैं, ऐसे कई और शब्द हैं जो चच के हिसाब से बनते हैं। अब आप उन्हें आसानी से तोड़ लेंगे, जहाँ पे चच लिखा होगा वहां पर हम केवल छा लिख देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने हम 14 पॉइंट की तरफ, बोले तो 14 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 14 पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है 14वां पॉइंट। ये नियम क्या कहता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में, क्या अंतिम वर्ड में स्वर आए। आप जान गए होंगे कि स्वर हमारे 11 होते हैं,
13 नहीं होते हैं और 2 नहीं होते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, हमने सब आपको बता दिया है। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में स्वर आए और बाद में, मतलब कि बाद और बाद में सा आए। क्या है? सा आए। तो क्या करेंगे? तो सा को हम पिटरी सा कर लेंगे। सा को पिटरी सा कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे भाई। जो हमारा 14वां पॉइंट है वो कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में स्वर आए और बाद में सपेरा वाला सा आए तो उसका हम पिटरी सा कर लेंगे। अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल क्या कहता है। अगर हम बात करें अभिषेक की, एक हमारा अभिषेक हो गया, एक हमारा सुषुप्त हो गया, एक हमारा सुषुप्त हो गया और एक हमारा हो गया अनुषंगी। एक हमारा सुषुप्त हो गया, एक हमारा अनुषंगी हो गया और एक हमारा हो गया अभिषेक। अब देखते हैं इसको। हमने कहा अगर आपका पिटरी सा आया होगा तो उसे हम सा में तोड़ लेंगे, अगर ये सा आया होगा तो हम पिटरी सा में तोड़ लेंगे। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अभिषेक। अगर हम बात करें अभि की तो अभि में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको अभि को ऐसे लिख देंगे अभि धन। क्या बचा? यहाँ पे बचा शेख। क्या हम शेख ऐसे लिख दें? अगर शेख ऐसे लिख देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि अगर हमारा ये वाला पिटरी सा आया होगा तो हम उसे सामान्य सा में तोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा शेख। क्या? तो हमारा हो जाएगा शेख। ठीक। अब यहाँ पे लिखा है सुषुप्त, तो यहाँ इतना तोड़ेंगे सु। कितना? सु। ठीक। सुधन। क्या बच्चा? सुप्त। सा पिटी सा है तो इसे सामान्य सा में तोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा सुप्त। ठीक है। यहाँ पे लिखा है अनुषंगी, यहाँ पे लिखेंगे अनु, पहले तो हम लिख लेंगे अनु। ठीक है। धन। क्या बच्चा? संगी। पिटरी सा को हम सामान्य सा में तोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा संगी। ठीक है। तो आपके व्यंजन संधि के टोटल हमने 14 पॉइंट बनाए हैं। यहाँ तक कि आपकी जो व्यंजन संधि है वो पूरी होती है। हम आशा करते हैं कि आपको आज ये व्यंजन संधि के जितने भी हमने आपको नियम बताए हैं वो आपको आसानी से याद हो गए होंगे, क्योंकि जो हमने आपको नियम बताए हैं उन्हें रटना नहीं है, बस उन्हें एक बार समझना है कि ये चच कहाँ से आया, छा कहाँ पे आएगा और जा की जगह हलंत जा कहाँ पे आएगा, स्वर क्या आएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक और बात थी, हमने बताया था आपको कि स्वर आए, लेकिन एक बात है अपवाद। यहाँ पे लिख लेते हैं अपवाद। अभी अपवाद क्या है? अपवाद हमारा रहेगा छोटा आ धन बड़ा आ, इन्हें छोड़कर, छोटा आ धन बड़ा आ छोड़कर जितने भी स्वर आएंगे वो हमारे इसमें आ जाएंगे 14वें पॉइंट में। ये जो हमारा छोटा और बड़ा आ होता है ये अपवाद के अंतर्गत आता है। आई होप आपको हमारी ये व्यंजन संधि की क्लास अच्छी लगी होगी। अब आपका अगला पॉइंट रहेगा विसर्ग संधि। जिस प्रकार से हमने आपको व्यंजन संधि के हर वो पॉइंट बताए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अब ऐसी क्लास लाएंगे विसर्ग संधि की। इसमें भी कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारे फंसाने वाले होते हैं। इसमें जो हमारा था चस वाला था, एक हमारा टा वाला था, एक हमारा डा वाला था। ये इसमें कहीं ना कहीं हम लोग फंस सकते थे। आज हमने इनको समझाया बिल्कुल विधान पूर्वक अच्छी तरह से कि हमारा चच की जगह पे छा किस तरह से आएगा और किसमें इसमें संधि विच्छेद किस तरह से होगी। मैं आशा करती हूँ कि आज आपको हमारी ये व्यंजन संधि की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ तो है क्लास में, कुछ हमें समझने को मिल रहा है या फिर कुछ हमें अच्छा मिल रहा है, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने 3 ऐसे फ्रेंड को शेयर कीजिए जो आपके काफ़ी क्लोज हों। मिलते हैं आपके अगले क्लास के साथ में, विसर्ग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत माँ।